प्रेजेंटेशन राउंड के लिए निर्देश। सबसे पहले आप सभी ने प्रभावपूर्वक अपनी कहानी लिखी और 350 से अधिक प्राप्त हुई एंट्रीज़ में से आप 120 ने अपना स्थान बनाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब वक्त आ गया है, क्योंकि आप 120 में पहुंच चुके हैं, कि अब आप अपनी वंडर वुमन को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करें, रचनात्मक तरीके से और प्रभावी तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण दें। तो अब सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब गिनती के 4 दिन बच गए हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। अगर आप किसी भी तरीके से दी हुई तिथि, अंतिम तिथि जो कि है 20 मार्च 11:59 पर, इसके पहले अगर आप अपना प्रेजेंटेशन भेजने में असमर्थ होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को अपलोड कैसे करेंगे। वैसे ही जैसे आपने स्टोरी राउंड का फॉर्म भरा था, आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट stubbornstories.org। वहाँ पे आपको फिर से एक नया फॉर्म भरना है पीपीटी राउंड का। उसके बाद में आपको वहाँ पे अपनी पीपीटी अपलोड कर देनी है। कहते हैं कि एक ताकतवर प्रेजेंटेशन की ताकत कई गुना होती है, और इसके लिए आपको अपने दर्शकों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जितना अच्छे से आप तैयारी करेंगे, उतना ही बुरी प्रस्तुति से आप बचेंगे। प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंसेस। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने विज़न को, अपनी दृष्टि को अच्छे तरीके से वास्तविकता में बदलें। उसके लिए आप पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रेजेंटेशन की केक पर आइसिंग कर दें, यानी उसे सुंदर तरीके से सजा दें। आप किसी भी प्रकार के टूल्स इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप असीमितता रख सकते हैं अपने उपायों और अपनी स्लाइड्स दोनों में ही। आपकी स्लाइड्स, आपके शब्दों की, आपके टूल्स की, किसी पर भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जैसा चाहे वैसा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, दर्शकों को ध्यान में रखें। कैन हैमर ने कहा है कि बिना दर्शकों के प्रेजेंटेशन बनाना बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक प्रेम पत्र तो लिख रहे हैं, लेकिन इसे एड्रेस कर रहे हैं टू whom इट मे कंसर्न। तो अपने दर्शकों को ध्यान में ज़रूर रखें। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो कहानी है, वो हम आपकी वंडर वुमन को दुनिया तक पहुंचाने का, दुनिया भर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बेहतर और सरल भाषा वाली प्रेजेंटेशन सभी तरह के दर्शकों को पसंद आएगी। याद रखिए और शेर की तरह गर्जना कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी वंडर वुमन के बारे में नहीं है। इसमें आप उनसे किस तरीके से प्रेरित हुए हैं, इसे बताना मत भूलिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स, आपको अपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। भूमिका, प्रस्तावना, बैकग्राउंड, आपकी वंडर वुमन कहाँ पैदा हुई है, कैसे बड़ी हुई है, उनका एजुकेशन कैसा हुआ है, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी चुनौतियाँ और संघर्ष जो उन्होंने उनके जीवन में सामना किया है, आपकी उपलब्धियाँ और पहचान जो उन्होंने हासिल की है, सामाजिक प्रभाव जो उन्होंने बनाया है, सूचना और तथ्य शामिल करना ना भूलें, आपका विज़न और महत्वाकांक्षाएं, और उन्होंने आपको किस तरीके से प्रेरित किया है, और आपको क्या लगता है कि उनकी कहानी दुनिया भर में प्रेरणा का स्रोत कैसे बनेगी। टूल्स को उपयोग करिए और अपना प्रभाव बनाइए। आपकी कहानी एक कैनवास की तरह है। आप उसे टूल्स के वाइब्रेंट कलर के साथ में पेंट कर सकते हैं। आपके प्रेजेंटेशन की यात्रा, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आकर्षण, रचनात्मकता और सुनने देखने वालों पर होने वाले प्रभाव के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, जांचा जाएगा। जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है वो अगले राउंड में सेलेक्ट होने पर, चयन होने पर, आपको उसी प्रेजेंटेशन का मास्टर जज के सामने प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। अटेंशन, ये ज़रूर याद रखें कि आप अपनी वंडर वुमन के लिए लॉयल रहें। आप अपनी वंडर वुमन को किसी भी हाल में बदल नहीं सकते।
आपका पीपीटी बहुत ही कीमती है। याद रखिए, ये प्रेजेंटेशन बना सकता है आपको विजेता और या फिर आप गंवा सकते हैं ये मौका। एक बार प्रेजेंटेशन भेजने के बाद में किसी भी तरह के कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपकी सोच असीमित है पर समय सीमित है। अगर आप फाइनल डे के लिए चयनित हो जाते हैं तो आपका समय रहेगा 10 मिनट। खुद का परिचय भी देना है और साथ में आपको मास्टर जजेस के सामने अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत भी करना है। 10 मिनट बहुत कीमती है आपको इस प्रेजेंटेशन को विजेता बनाने के लिए। अपना जोश हाई रखिए और अपनी वंडर वुमन को लोकप्रिय बनाइए। अपने योद्धा के वाहक बनिए। इनकी काबिलियत का परचम पूरे विश्व में फहराइए। धन्यवाद स्टोरी टेलर्स। आपके बिना वंडर वुमन सफल नहीं हो पाता।